केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान होता है। सभी कार्य ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। जो व्यक्ति कर्म प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा में हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं और आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे पा नहीं सकते। अतः यही दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते जाते रहते हैं। मनुष्य जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम क्यों व्यर्थ में भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। सुख, दुख, लाभ, हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वो आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। स्पर्श वो नहीं जिनसे शरीर को पाया, स्पर्श वो है जिनसे आत्मा को गले लगाया। प्रेम भक्ति न छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। भक्ति में परम सुख है, पल पल सुमरो नंद कुमार। जन्म जन्म का भाग्य जगा दे एक राधा का नाम। राधा के बिना श्यामा था, कहते सब राधे श्याम।